श्री सुखदेव आचार्य महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु के बचन जो मुहे धन्य जिनु के भाग, त्रिगुण ते ऊपर गए जहाँ द्वेष राग। जो गुरु महाराज के बचनों से मुहे, मुहे मतलब मर गए। मरना क्या है? इस शरीर को झूठा समझ लिया, मिथ्या समझ लिया कि यह माया से रचित, त्रिगुणों से रचित ये शरीर है, ये झूठा है। मैं ईश्वर का अंश हूँ, नित्य हूँ, सनातन हूँ, मैं मिटने वाला नहीं हूँ। मैं अज्ञान के वशीभूत होके ये शरीर को ही मैं मान लिया। वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो जीते हुए मरे समान हो जाता है। उनको कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो शरीर को मैं मान ही नहीं रखा है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। धन्य जिनु के भाग, वो धन्य जीव है जो जीवित ही उनकी ऐसी स्थिति होगी। त्रिगुण ते ऊपर गए जहाँ द्वेष न राग। त्रिगुण जो 3 गुणा तक माया का चारा है, माया से ऊपर उड़ जाना। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से ऊपर जहाँ राग न द्वेष, वहाँ न तो राग है, मोह है संसार का, और मोह ही दुख का कारण है। न किसी से द्वेष है, जहाँ राग न द्वेष, नित्य अखंड सुख की प्राप्ति हो जाती है। वो धाम शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप धाम है भगवान का। वहाँ कोई जड़ वस्तु नहीं है, वहाँ कोई मिटने वाली वस्तु नहीं है। वहाँ शुद्ध परमात्मा का स्वरूप वो धाम है। उस धाम में वास मिल जाता है, अखंड, नित्य, सनातन। वो कभी जीव संसार में नहीं आता, उसका जन्म मरण नहीं होता है। क्यों? कि वो भगवान के धाम को प्राप्त कर चुका। जब तक हम गुरु के वचनों पे ध्यान नहीं देंगे, गुरु के वचनों का पालन नहीं करेंगे, जब तक हमको उस धाम की या परमात्मा की या जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त नहीं होगी। सुखदेव श्री गोस्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिन परलोक समारा। कि ये साधन धाम, ये शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये साधन का घर है। इससे हम सब साधन कर सकते हैं, भगवान का सुमरण कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, भगवान की अर्चन बंदन सेवा कर सकते हैं। इस शरीर से पुण्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इस शरीर से हम तीर्थ व्रत कर सकते हैं। इस शरीर से हम योग साधना कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। सब साधन इसे कर सकते हैं। ये साधन का घर है। धाम का मतलब साधन का घर है। इससे सब कुछ कर सकते हैं। मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का गेट है। हम 184 योन में भटक के आए, सारे गेट देख के आए, सब में बढ़ के निकल के देख के आए हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति कराने वाला मोक्ष द्वार हमको यही मिला। इस शरीर से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे हम भगवान का भजन कर सकें। क्यों? कि ये मनुष्य शरीर कर्म भूमि है, इससे ही कर्म होता है। जैसे हम इस शरीर से जो कर्म करेंगे, उसी के अनुसार 184 योनि में हमको जाना पड़ेगा। वो
कर्म इस योनि में जो हमने किए हैं, पाप पुण्य अच्छे बुरे, उनके अनुसार हमको योनि मिलेगी। बाकी वो योनि है, उसमें जो भी हम करेंगे 184 योन में, वो हमको कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोग्य योनि है। पाई ने जिन परलोक संवारा, ऐसा मोक्ष का द्वार पाके हम अगर वो भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, तो हमारे जैसा अभागा संसार में कोई नहीं है। आगे कृष्ण ने देखा क्या? श्री सुखदेव आचार्य महाप्रभु फरमा रहे हैं कि लिख पढ़ी समझ विचार करी, सदा करो हरि ध्यान, कृष्ण भक्ति दृढ़ कर गहो, मिटे सकल अज्ञान। लिख के पढ़ी, लिख के पढ़ के समझो। अगर लिखो पढ़ोगे नहीं तो समझोगे क्या? कुछ नहीं। समझ विचार कर, फिर उस तत्व का विचार करो है क्या। अगर विचार नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। बिन विचार बिना तो कुछ प्राप्ति होना ही नहीं है। इसलिए विचार करें, सदा करो हरि ध्यान। भगवान का, हरि का निरंतर ध्यान करें, निरंतर अहरनिश ध्यान करें। उठते बैठते खाते पीते निरंतर ठाकुर जी का ध्यान करें। कृष्ण भक्ति दृढ़ कर गहो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दृढ़ कर गहो। दृढ़ता सु टारी टेक ट्रेनिक कबहू भैनी जन्म मरण को। डिगमगाट नहीं होना चाहिए, हलचल नहीं होना चाहिए। दृढ़ता से कि अब तो जो होगा सो हो जाएगा, बस अब हम ठाकुर जी की शरण हैं, किस बात का डर है। डर तो इसी का है कि हमसे ठाकुर जी का भजन नहीं हो रहा है, सुमरण नहीं हो रहा है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, आगे हमारा क्या होगा। जब हमने ठाकुर जी की शरण ले ली, ठाकुर जी का सुमरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो बस डर किस बात का। जब ठाकुर जी की शरण में डर है तो फिर कहीं डर भागना ही नहीं है। कृष्ण भक्ति दृढ़ कर गहो, मिटे सकल अज्ञान। सब प्रकार का अज्ञान मिट जाएगा, कोई अज्ञान रहेगा ही नहीं। क्यों कि ठाकुर जी की शरण में जाने से जैसे सूर्य उदय होता है तो फिर अंधकार नहीं रहता, अंधेरा नहीं रहता, रात्रि रहती नहीं है, प्रकाश हो जाता है, दिन उग जाता है। ऐसे ही भगवान की हम शरण लेंगे, उनको दृढ़ता से अपना लेंगे, तो फिर हमारे कोई प्रकार का अज्ञान नहीं रहेगा, कोई प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। सर्वत्र निरंतर जो ठाकुर जी विराजमान हैं। बस जय श्री सुखदेव आचार्य महापुरु फरमा रहे हैं कि करनी सबई है बड़ी, भक्ति सबन सिर मोर, बाई पकड़ हरि हेत कर, राख अपनी ठोर। के भाई संसार में करनी अपनी अपनी जगह सभी बड़ी होती है। जैसे खेती करने वाले हैं तो खेती अपनी जगह अच्छी है। जैसे बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस अपनी जगह अच्छा है। जैसे नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी अपनी जगह बहुत अच्छी है, कोई खराब नहीं है। ऐसे ही योग साधना अपनी जगह अच्छी है, तपस्या अपनी जगह अच्छा है, यज्ञ अपनी जगह है, तीर्थ व्रत अपनी जगह है। लेकिन भगवान की भक्ति, जो भगवान के समर्पण हो जाता है जीव, उनका सुमरण करता है, उनकी रचना वंदना करता है, दास सके आदि जिस भाव से उपासना करता है,
तो ठाकुर जी बाएं पकड़ कर ही हेत कर, बाएं पकड़ के उनसे हेत करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं। जैसे हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करेंगे, हमसे हेत करेंगे। बाएं पकड़ हरि हेत करा के अपनी ठोर, अपनी ठोर अपने धाम में बास देते हैं, अपने निकट रखते हैं, सदा के लिए उसका जन्म मरण मिटा देते हैं, उनके सारे विकार मिटा देते हैं। वो संसार में जीव फिर दोबारा कभी जन्म मरण में नहीं आता, सदा के लिए वो अखंड आनंद की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक जीव का जन्म मरण नहीं मिटता है, जन्म मरण जब भी मिटेगा भगवान की हम अनन्य भक्ति करेंगे, अनन्य शरणागति लेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे संसार में, नहीं तो भटक भटक के ही मर जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी का समर्पण होके उनकी भक्ति। जय श्री सुखदेव। राम रूप सोई सूरमा, तोड़े भरम कपाट, सुमरण में लागा रहे, छाड़ जगत की बाट। राम रूप सूरमा सोई, सूरमा कौन है? जो भरम रूपी कपाट को तोड़ डालें, अज्ञान रूपी कपाट को तोड़ डालें, वो सूर है, वीर है। अरे यह वीरता हर किसी में नहीं होती है। कोई आदमी को कहे ये बहुत सीधा है, बहुत सुधा आदमी है, तो ये समझ लेना ये ज़्यादा सुधा है, तो ये भक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि भक्ति में ताना भी सहना पड़ता है। लोग कहते हैं ये आ गए भगत जी, तिलक निकाल के कंठी बांध के, ये तो वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। अन्य अन्य क्या क्या लोग कहते हैं, उनमें सहन करने की शक्ति, विरोध करने की शक्ति वो कायर में नहीं होती, वो वीर में ही होती है। इसलिए ब्रह्म कपाट राम रूप जी ने उसको वीर कहा है, सूरवीर कहा है। सुमरण में लगा रहे, भगवान के सुमरण में निरंतर लगा रहे। सुमरण किसको कहते हैं? जो सांस में किया जाता है, जिनकी जीभ हलती है, होठ हलता है और ज़्यादा आवाज जोर की नहीं होती, उसको कहते हैं जप। और ऊंचे सुर से करते हैं, उनको कहते हैं कीर्तन। सुमरण में लगा रहे, छाड़ जगत की बाट, संसार की बाट को छाड़ के संसार की कोई कामना न रखें, संसार की कोई इच्छा नहीं रखें। नहीं तो संसार की इच्छा के कारण से भगवान की भक्ति से वंचित हो जाओगे, संसार की कामना पूरी हो जाएगी, संसार के भोग प्राप्त हो जाएंगे, संसार के विषय प्राप्त हो जाएंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्यों? कि भगवान कल्पवृक्ष हैं। आपकी इच्छा कल्पना को समझ गए कि इसकी इच्छा क्या है, तो भगवान का आपने सुमरण किया, भजन किया, तो संसार की कामना पूरी हो गई और भगवान की कृपा से आप वंचित हो गए। इसलिए संसार की कामना। जय श्री सुखदेव। श्री आचार्य महाप्रभु फरमा रहे हैं कि भक्ति बिना दिख नहीं इन नैनन हरि रूप, साधुन को प्रगट भयो भक्ति बिना हरि गूप। कहते हैं भक्ति बिना दिख नहीं इन नैनन हरि रूप, बिना भगवान के भजन किए बिना इन नैनों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान कहाँ गए नहीं हैं, सब जगह हैं, सर्वत्र हैं,
लेकिन भगवान का दर्शन पाने की हमारे में शक्ति नहीं है। वो दिव्य दृष्टि जब भगवान के भजन से प्राप्त होती है, ज्यों ज्यों हम भजन करेंगे, ज्यों ज्यों भगवत प्राप्ति करने की बैटरी चार्ज होती रहेगी। जब चार्ज हो जाएगी फुल, तो अपने आप ठाकुर जी के दर्शन हो ही जाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे सामने ही हैं, कहीं गए नहीं हैं, लेकिन उनके दर्शन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। वो भजन के द्वारा ही होगी। साधु उनको प्रकट भये, जो साधु हैं भजनानंदी भजन करने वाले, उनको महापुरुषों को दर्शन होए हैं और होते भी हैं। लेकिन भक्ति बिना हरिगूप, बिना भजन बिना जो साधु हैं, चाहे असाधु हैं, किसी को भगवान के दर्शन नहीं होते। भक्ति बिना गुप, इतने गुप्त हैं, चाहे कुछ भी कर लो दर्शन नहीं कर सकोगे। क्योंकि ब्रह्मा जैसे भगवान जब कमलनाल से प्रकट हुए तो मैं कहाँ से आया, कई बरस तक खोजते रहे, उनको कुछ नहीं दिखा। फिर उनको अनुभव हुआ कि हमको तप करना चाहिए, तब उन्होंने तपस्या करी। तो उसके बाद में भगवान तो सामने ही थे, वो दर्शन करने की सामर्थ्य नहीं थी, तो उनको दर्शन हुआ और उन पे कृपा करके आदेश दिया कि तुम सृष्टि करो। ऐसे ही भगवान हमारे सामने हैं, लेकिन हमको दर्शन इसलिए नहीं होते कि हम दर्शन कर पा नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है। जय श्री सुखदेव। कोई कहे जप तप तीरथ व्रत करो, कोई कहे कर योग निहारो, कोई कहे हम पंडित बड़ हैं, विद्या पढ़े पढ़ नित्य अनित्य विचारो। कोई कहे मोई ज्ञान को बल है, कोई कहे धन ध्यान हमारो, मनमोहन विवादासी कहे श्याम सने समझ उरधारो। कई अलग अलग अपने विचार प्रकट करते हैं। कोई कहे जप, जप का मतलब होता है गायत्री आदि का, जप तप तीर्थ व्रत करो, इनसे कल्याण हो जाएगा। कोई कहे योग कर निहारो, कोई कहे योग साधना करने से ही उसकी प्राप्ति होती है। कोई कहे हम बड़े पंडित हैं, विद्या पढ़ के नित्य और अनित्य वेद आदि के उनका अध्ययन करके निश्चय करो। कोई कहे ध्यान करना चाहिए, ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से ही है जो कल्याण होता है। कोई कहते हैं ज्ञान से होता है, कोई के ज्ञान को बल मोई, मेरे को ज्ञान का बल है। लेकिन मनमोहन दास जी महाराज फरमा रहे हैं, मनमोहन विवादासी कहे श्याम स्नेह, जो प्रिया प्रीतम को जो स्नेह है, प्रेम है, जुगल सरकार को ये समझ के उर्धारो, ये यम धारण कर लो। भगवान का जो स्नेह है, प्रेम है, प्रेमा भक्ति, ये सर्वोपरि भक्ति है, ये सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। ये भगवान से जब तक प्रेम नहीं किया, प्रेम नहीं हुआ, तो संसार में कुछ नहीं किया। इसलिए रसिक संत प्रेम की ही प्रधानता बताते हैं कि भगवान से प्रेम कैसे हो, वो साधन ही सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, वही करना चाहिए जो रसिक संत लोग आप खुद है उसका आस्वादन किया है और दूसरे जीवों को हित के लिए कह के गए हैं। उसी के अनुसार भगवान का भजन करना चाहिए, प्रिया प्रीतम का, लाडली लाल का। श्री सुखदेव।
श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज फरमा रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर भाव है। कहे चित चोर सुमोर पिया, द्रेह ब्रजराज पे राधे कुचेरो। ढूंढ पीरी जित ही तित ही मैं, लक्यो नहीं भव तेरो। लक्ष्मदास कह सकी मंदिर में, आन में आन अचानक हेरो। लाल की गूंठी में लाल विराजत, गूंठी की मूठी में है मन मेरो। के अरे सकी, वो ब्रजराज है चित चोर सो मोर पिया, वो चित्त को चुरा लेता है। वो छलिया वो मेरा प्रीतम है चित चोर सो मोर पिया, पर राधे रानी का तो वो चेहरा है। दास है भले ही वो ब्रज का राजा है। ढूंढ फिरी जित ही तित ही, लख्यो न मैं कित ही। उनको जहां तहां मैंने सब जगह ढूंढा, पर उसको मैंने पाया नहीं। तो फिर क्या किया कि लक्ष्मणदास के सखी मंदिर में सू, में आन अचानक हेरो। मैं मंदिर में जाके उनको अचानक वहां ढूंढा। तो लाल की गूंठी में लाल विराजे, जो लाल की उंगली में वो लाली सहित जो अंगूठी विराज रही है, उनमें लाल की अंगूठी में, उनकी मुट्ठी में मेरा मन अटक गया। अरे सखी ऐसा अटका तो वहां से फिर फटका ही नहीं, निरंतर वहीं लग गया। यह जो भक्तों का, रसिक संतों का कैसा का भाव है, यही जीव को भगवान तक पहुंचाने वाले हैं। इन्हीं को गाना, उन्हीं को सुनना, उन्हीं का चिंतन करना। तो चिंतन करते करते उनके चरणारविंद में सदा के लिए मन अस्थाई लग जाएगा। ये सर्वोपरि साधन है। भगवान का रूप लीला गुण उनको गाना, चिंतन करना और सुनना। जय श्री सुखदेव। श्री गोस्वामी जी महाराज जीव के हित के लिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। मलही के छूटे मलही के धोए, गिरत की पावही बारी बिलोए। के मल, हम मल से ही मल को धोएंगे तो वो मल कैसे छूटेगा। प्राय ऐसा ही होता है। हम भगवान की उपासना में बसे ध्यान नहीं दे के हम ग्रह नक्षत्र भूत पितर आदि इनमें ही लगे रहते हैं। यही मल है। इनमें जब तक लगे रहोगे, अनन्य शरणागति भगवान की नहीं लोगे, जब तक ये मल छूटेगा नहीं। भगवान के प्रेम रूपी जल से इसको धोओगे, जब ये मल दुफेगा। गिरत की पावही कोई बारी बिलोए। अरे पानी को बिलोगे तो घी कहाँ से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अगर घी की प्राप्ति करनी है तो दूध को बिलोइए। भक्ति रूपी दूध बिलोगे तो भगवान रूपी घृत उसमें निकलेगा। अगर भगवत रूपी प्रेम रूपी अगर घृत आपको प्राप्त हो गया तो फिर संसार में कोई प्रकार का मल नहीं रहेगा, निर्मल हो जाओगे। जब निर्मल हो जाओगे, कोई मल नहीं रहेगा, तो फिर आपका इस संसार में कभी जन्म मरण नहीं होगा। सदा के लिए आपका जन्म मरण मिट जाएगा। जब तक आप भगवान की अनन्य शरणागति नहीं लोगे, उनके पूर्णता से नहीं हो जाओगे,
जब तक यह आपका जन्म मरण छूटना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार में अगर थोड़ी बहुत भी कहीं छुपी हुई वासना भी अगर रह गई जरा सी, तो वहीं आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हमारी कहीं वासना न रह जाए, हमारी कहीं इच्छा न रह जाए, केवल भगवान के अलावे, गुरु आचार्यों के अलावे अगर कहीं रह गई तो सावधान रही है, तुम्हारा वापिस है जो जन्म मरण हो जाएगा। सुखदेव श्री आचार्य महाप्रभु मंगलाचरण में फरमा रहे हैं कि दाता चारों भेद के श्री सुखदेव दयाल, चरणदास पर पूजिए बारंबार कृपाल। दाता चारों भेद के, चार भेद क्या है कि ब्रह्म के चार भाव हैं कि पहले प्रथम में ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म का अलावा कुछ नहीं है, उनको प्राग भाव कहते हैं। फिर उनकी इच्छा होती है एक से अनेक होने की, सृष्टि रचना करने की, तो उनको अनन्य भाव कहते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं। फिर समय पाके वो उनकी प्रलय कर देते हैं, उसको विदवसा भाव कहते हैं। आखिरी में चारों अवस्था में एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, उसको अतीता भाव कहते हैं। जैसे मट्टी पहले मट्टी होती है, मट्टी उसको प्राग भाव है, समझने के लिए ये मट्टी का दृष्टांत दिया है। फिर घड़ा मटका कुल्हड़ आदि बनता है, उसको अनन्य भाव का है। फिर फूटने के बाद में विदुषा भाव कहा गया है। और चारों अवस्था में फिर केवल मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। ऐसे ही चारों समय में एक केवल ब्रह्म ही है। पहले ब्रह्म था, फिर सृष्टि की रचना हो तो ब्रह्म है, फिर प्रलय हो गए तो ब्रह्म ही है, और अतीता भाव लास्ट में एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। यही चार प्रकार का भेद संतों ने बताया है। इनको अच्छी तरह तो ब्रह्म तत्व को सुखदेव जी महाराज जानते हैं, आचार्य महाप्रभु जानते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। साधारण जीव, अल्प बुद्धि जीव इसको विशेष क्या जाने, क्या समझे। जैसा सुना है, पढ़ा है, समझा है, वैसा इसको वापिस दोहरा दिया। जय श्री सुखदेव।